नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देखोगे कोई भी इलेक्शन में परसेंटेज के टॉपिक से अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो इलेक्शन वाले टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को यहाँ पूरा क्लियर क्लियर करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन के टाइप को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको कीवर्ड भी बताते जाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि देयर वेर टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। दो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। विनर को द विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट। मतलब अगर मान लेते हैं कि 100% का इलेक्शन हुआ, 100% का वोट डाला वहां पे, ठीक है, तो विनर को मिला 40%। विनर को कितना मिला? 40% मिला। तो लूजर को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा, क्योंकि 60 ये ले गया तो 40 ये ले जाएगा। एंड ही इलेक्टेड, मतलब जो विनर है वो विनर 60% उसको वेट मिला और ही इलेक्टेड बाय 8000 नंबर। इलेक्टेड बाय 8000 नंबर क्या होता है? देखो, मान लो किसी को वोट 5 मिला, 6 मिला, 6 मिला किसी को, तो हम बोलते हैं कि देखो ये कितने वोटों से जीता, तो एक वोटों से जीता, तो हम बोलेंगे कि बी गॉट इलेक्टेड बाय 1 वोट। इसका मतलब 1 कैसे आया? इन दोनों का डिफरेंस है ना। इसका मतलब बाय का मतलब आप कीवर्ड में याद रख लेना कि बाय इज द डिफरेंस। डिफरेंस किसमें? विनर के वोट में और लूजर के वोट में। तो विनर के वोट में और लूजर के वोट में कितना डिफरेंस है? 20% का डिफरेंस है, समझे कि नहीं। 20% बराबर 8000। तो 100% की 100% क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे टोटल नंबर वोटिंग है। टोटल नंबर वोटिंग कितनी थी? 100%। तो 8000 का 100% निकालेंगे, 20 इंटू 100, ये हो गया 20 25 100, 8 25 40, 1 2 3 0। समझ में आया? ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, ये इजी था। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसे ट्राई करो जल्दी से। देखो, इसमें क्या करेंगे कि दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। क्वेश्चन का टाइप कैसे चेंज हो गया कि पहले वो कह रहा था कि भैया 100% का इलेक्शन हुआ, 100 में ही इसको कुछ मिला, उसमें कुछ मिला हुआ। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 100% का तो इलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें 10% वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना किसी दो पार्टी को दे दिए वोट, दोनों में टिक लगा दी, उस केस में क्या होता है कि वो इनवैलिड हो जाता है, या फिर कुछ और लिख दिया तो उस केस में वो वोट काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे 10% वोट काउंट नहीं होगा। तो काउंट कितना होगा? काउंट होगा हमारे पास 90%। कितना काउंट होगा? 90%, ठीक है। अब क्या है कि विनर को 70% ऑफ द वैलिड वोट, यही तो हमारे पास वैलिड वोट है, यही तो बांटेगा। अब मान लो कि 10 लोग थे, 6 वोट ही दिया, तो मान लो 2 लोग बांटेंगे तो इसको हो सकता है 4, इसको 2, तो ये जो वोट इसको मिलेगा वो तो इसी में मिलेगा ना। तो हम यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो वैलिड वोट मतलब यही होता है कि जो 90% का विनर को 70% मिल गया, तो लूजर को 30% मिला होगा। 90 का ही तो 70 उसको मिला, तो 90 का 30 इसको मिला। और एंड वन बाय 72,000 वोट। तो विनर इसमें कौन है? विनर ये है और ये जीत गया। तो इन अब बाय का मतलब आपको बता दिए, बाय मतलब क्या था? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि नहीं। तो 90% का 40% किसके बराबर होगा? ये होगा आपका 7200 के बराबर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, ये गया 9 8 72, 800। ये जीरो से ये जीरो काटो, ये 4 दूना 8, ठीक है। अब यहाँ पे 1% की वैल्यू निकल गई हमारी, कितनी? 200। अब यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटिंग, यानी कि 100% वोटिंग हुई थी टोटल। तो 100% बराबर 2 जीरो तो था ही, 2 जीरो और लगा दिए, तो ये हो गया आपका 20,000 इज द आंसर। चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। टू कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए। तो मान लेते हैं कि जो हमारी वोटिंग हुई है वो वोटिंग कितनी हुई है? 100% वोटिंग करवाया हमने, और 20% लोग जो हैं वो कुछ कुछ लिख रहे थे, तो हमने 20% वोट काट दिया। तो हमारे पास वोट कितना बचा? वैलिड वोट 80%। कितना वोट बचा? 80%, ठीक है। विनर को 80 का 60% मिला। क्योंकि 80 का 60% क्यों? क्योंकि वैलिड वोट है ना, तो वैलिड वोट तो हमारे पास यही है। तो वैलिड वोट अगर ये है तो 80 का 60% इसको मिला होगा। तो लूजर को कितना मिला होगा? लूजर को 40% मिला होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? इलेक्टेड बाय मतलब डिफरेंस, डिफरेंस होता है ना। तो वैलिड वोट का यानी 80% का डिफरेंस कितना हो गया? 20। 80% का 20 किसके बराबर है? ये है 28,800।
जब यहाँ पे 80% का 20 क्यों लिखे, क्योंकि 80% का 60 लिखोगे आप, फिर 80% का 40 निकालोगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 80% का 20% बाद में बचेगा। वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 80% का 20% जो है हमारे पास 28,800 के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 100% निकालने से पहले क्या करते हैं, 1% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 1%, ये देखो यहाँ से 20 25 100, ठीक है, और ये हो गया 16 25 80। अब ये 16 से इधर काटो, 16 एकम 16, तो कितना बचेगा, 8 में 6 जाएगा तो 2, और एक 16 16 16 32 16 16 अट्ठे 28 से है ना, और एक जीरो, तो यानी कि 1% की वैल्यू हो गई हमारे पास 1800। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 8, 2 जीरो तो था ही, 2 जीरो और बैठा दिए, 1,80,000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया आपको ये। चलें आगे, ये रहा आपके सामने अगले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, 10% डिड नॉट। अब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पहले वाले क्वेश्चन में हम वोटिंग हो रही थी, उसमें कुछ लोग जो लिखे दे रहे थे उनका काट दे रहे थे। यहाँ पे तो पहला क्या हुआ कि 10% लोग आए ही नहीं। ये देखो रियल लाइफ वाला हो गया कि 100% थे हमारे पास, इलेक्शन करवाना था 100%, हम एक एरिया में सोचे गए वहां पे 100% इलेक्शन करवाए, 10% तो आए ही नहीं, यानी कि 90% लोगों ने वोट दिया है वहां पे। 90% में 10% तो इनवैलिड हो गया, तो 90% का 90 जो है वो हमारे पास वैलिड वोट हो गया। इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी ये देखो पहले ये 90% था, इसका 90 का वैलिड वोट बगल में ही लिख देता हूँ यहाँ पे। 90 का वैलिड वोट अगर है तो 90 का 90% का मतलब मल्टीप्लाई 90% का 90 जो है वो हमारे पास अब जो है ये हमारा वैलिड वोट बचा हुआ है। ठीक है, अब विनर कैंडिडेट को 70% वैलिड वोट मिलता है, तो विनर कैंडिडेट को इसका मिलेगा, इसका मिलेगा थोड़ा ना मिलेगा। इसका वैलिड वोट मतलब जितना वोट पड़ा उनमें से 70% अगर विनर को मिला है तो 30% लूजर को मिला होगा। एंड ही वॉज इलेक्टेड बाय, इलेक्टेड मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 40। तो वैलिड वोट का 40% के डिफरेंस के बराबर ये वाला दिया हुआ है। समझ पकड़ में आया, ये पकड़े नहीं बाय। तो ये हो गया कि वैलिड वोट हमारे पास 90% था, इसका 90 जो है ये हमारा वैलिड वोट हो गया। 90% का 90% का 40% जो है वो किसके बराबर है, वो है 16,200 के बराबर। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करो, अब इसको आप सॉल्व करो, कैसे करेंगे, ये देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, और ये 4 बचा हुआ, 4 को पहले काटता हूँ, 4 चौक 16, 2 उतरेगा नहीं कटेगा तो 4 बचे 20 और जीरो। ठीक है, अब ये देखो 81 को काटो, 81 बचे 405। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 50। तो आपको बताना कि टोटल नंबर ऑफ वोटिंग कितनी हुई थी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। टोटल नंबर ऑफ वोटिंग कितना हुआ था, 100% में से 10 लोगों ने दिया नहीं था, तो वोटिंग हमारे पास 90% हुई थी। तो 90% की वैल्यू निकालेंगे, तो 90% की वैल्यू होगी 50 इंटू 90 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है, ये कलर यहाँ पे पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा यहाँ पे। ठीक है, तो 90% कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 1% इंटू 90%। ठीक है, तो ये परसेंट ऊपर नीचे कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 जा 4500, यानी कि 4500 जो है 4500 हमारे पास वोटिंग हुई थी। समझे, तो वोटिंग हमारे पास जो 90% हुई थी ना, उसमें से 4500 वोटिंग वहां पे उस बूथ में वोटिंग हुई। ठीक है, चलें आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देयर वेयर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, 75% वोटर कास्टेड देयर वोट। मतलब क्या हुआ कि कहीं पे 100% का इलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, 100% का इलेक्शन हुआ जहां पे 75 लोगों ने यानी कि 75% ने जाके वोट किया जिम्मेदारी से, 2% का वोट इनवैलिड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 75% का 98% जो है हमारे पास वैलिड है यानी विनर को
75% मिला वैलिड वोट का। वैलिड वोट तो हमारे पास ये हो गया, विनर को इसका कितना मिला, इसका मिला 75%। विनर का 75% विच इज इक्वल टू, तो यही वाला नंबर कितना हो गया 9261 के बराबर है कि नहीं। ये समझ में आया। यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ बाय नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इक्वल टू मतलब ये वाला जो वैलिड वोट का 75% जो है ना भैया, वही इसके बराबर है। तो आप बताओ कि जो वोटिंग हुई थी, नहीं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड। इनरोल्ड मतलब ये 100% की वैल्यू बताओ। तो 100% की वैल्यू बताते हैं, कैसे बताएंगे। ये देखो यहाँ 25 दिया 75, 25 चौक 100 कर दो इसको, 4 बार में इसको काट दिए, 25 दिया 75, 25 चौक 100, ठीक है। तो ये 4 से बचा 9, 9, ये 9 से काटो 1029, ठीक है। अब ये 98, 98 से इसको देखो पहले, ये 29, इसको 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 2 9 18, ये 2 से कट गया, ये देखो 7 7 49, इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 2 7 चौक 28, 4 7 7 49, फिर 7 से काटना जरा, 7 दूनी 14, 7 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, यानी कि यहाँ पे ये परसेंट बचा है, 1% बराबर ये 4 दूना 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूना 16, ठीक है। अब अगर आपको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालिए, दैट मीन्स 100% निकालिए, तो 100% कितना आ जाएगा 16800। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलें आगे। ये रहा आपके पास अगला सवाल कि देयर वेयर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इसका मतलब ये हुआ कि 100% का इलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। 100% में से 10% ने वोट नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया होगा। उनमें से 500, यहाँ देख रहे हैं ये 5 नंबर दे दिया इसने, है ना। इसका मतलब टाइप चेंज हो गया, नोट कर लोगे इसे कि 90% में 500 इनवैलिड हो गया। इसका मतलब 90% में हम 500 घटा देंगे, तो ये हो गया हमारे पास वैलिड वोट, है ना। विनर को अगर वैलिड वोट का 70% मिला होगा तो लूजर को 30% मिला होगा, मिला होगा या नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है इलेक्टेड बाय, बाय मतलब क्या होता है, विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस। तो विनर और लूजर के बीच में अगर परसेंटेज में बोले तो 70 में 30 गया कितना 40%। इसका मतलब वैलिड वोट का, वैलिड वोट का 40% ही किसके बराबर है, वही तो है यहाँ 1600 के बराबर, है या नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये उसी का तो वैलिड हो गया ये, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, 4 चौका 16, 40, इसको आप उधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 में 2 0, 4000, और ये हो जाएगा 35, और ये 500 जो माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 90। यहाँ पे लिखूँ मैं डायरेक्ट, 90% बराबर जो हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा 4500, है ना। ये 4 जाएगा ना, ये 2 0 4000 और 500 जुड़ जाएगा, तो ये 4500 हो जाएगा 90%। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर वोटर्स है 100%, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ। 100% बराबर 4500 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, परसेंट परसेंट कट गया, ठीक है, वो लिख नहीं रहा हूँ मैं। ये हो गया 0, 9 बचे 45, 500 और ये हो गया नीचे 5000। कितना हो गया आंसर 5000, यानी जो वोटिंग हुई थी टोटल वोटिंग 5000 हुई थी, ठीक है। चलें आगे। ये रहा आपके पास सामने अगला क्वेश्चन कि देयर आर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मान लो कि 100% हमारे पास वोटिंग हुई, 100% में से 20% जो है वो वोट ही नहीं दिए, इसका मतलब 80% जो है वोट दिए होंगे, ठीक है। और इसमें से 2000 नंबर जो है इनवैलिड हो गया, तो 2000 यहाँ पे क्या करा हमने माइनस कर दिया, इसका मतलब ये हो गया वैलिड, वैलिड हो गया यानी। अब वैलिड वोट का विनर को 60% मिला है, तो लूजर को 40% मिला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीत का आंकड़ा तय किया है वो कैसे तय किया है 40% से, है ना। नहीं, 60% विनर को मिला, 40% लूजर को मिला। तो जो बाय, बाय मतलब डिफरेंस, डिफरेंस हो गया 20% का। इसका मतलब वैलिड वोट का यानी कि 80% माइनस 2000, 80% माइनस 2000 का 20%, यही किसके बराबर है, यही है आपका 12000 के बराबर, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 यहाँ से उड़ा दो, 2 छक 12, 600, 600 और ये 2 0 ऊपर जाएगा, ठीक है, 60,000 और 2 62,000, यानी कि 80% जो है आपका किसके बराबर आ जाएगा, 80% आ जाएगा 62,
1000 के बराबर, तो 100%, 100% है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं हमारे 100%, तो हम 100% निकालेंगे। 100% की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 62,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100%, परसेंट कट गया है, ठीक है। ये हो गया 1060, ये 2 चौक 8 और ये कर दिया 50, 4 से इसको काट दें क्या, 4 एकम 4, 2 4 तिया 12, हाँ 4 एकम 4, 2 आएगा, 4 तिया 12, 2 0 और ये 50 मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15 के 5, बाकी 5 का 5 और एक 6। ये काटा सही है ना, एक से इसको फिर से काट दो। ये हो गया यहाँ पे कितना, इसको 62,000 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हेड से काटूंगा इसे, ये 0 गया, ये 0 गया, ठीक है। 2 चौक 8, 2 पचे 10, अब क्लियर है। अब इसको आप काटो यहाँ से, 4 एकम 4, 2, 4 अठे 32, 1 2 3, ठीक है या नहीं। यहाँ पे काट रहे हैं गलत क्या, इसको अगर 4 से काटा यहाँ पे तो 4 एकम 4 किए हम, 4 एकम 4 तो 2 आएगा, 4 पचे 20, अच्छा 2 यहाँ पे फिर से आएगा ना, 4 पचे 20 हो जाएगा, तो ये 2 0 बच जाएगा, ठीक है। अब सही, 4 एकम 4 तो यहाँ पे 2 बच गया होगा और 2 2 आया होगा, फिर 4 पचे 20 करा, फिर 2 आया होगा, फिर 4 पचे 20 करा, फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप काट लेना इसे, तो ये जो है आपका, आप मल्टीप्लाई करो, 25 25 के 5, 2 25 25 26 27 के साथ, बाकी में 2 5 का 5 6 7 7 7 5 00 इज द आंसर, ठीक है। तो ये वोटर जो इनरोल्ड हैं, वोटर इनरोल्ड, ये हमारे पास इतने लोग वोटर इनरोल्ड है, ठीक है। समझ में आया, चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देयर वर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, मतलब 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियस सी बात है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। 100% का वोटिंग हुआ होगा, इसका मतलब है कि नहीं, 100% का वोटिंग हुआ होगा। इन इलेक्शन 10% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% अगर इनवैलिड हो गया मतलब वैलिड हमारे पास 90% वोट बचे होंगे। विनर गॉट 70% ऑफ टोटल वोटिंग। अब आ गया यहाँ पे नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन, ये चीज को आप नोट कर लेना, ध्यान रख लेना, जो कर लेना बट इसको रख लेना, ठीक है। द विनर कैंडिडेट को 70% वोट मिला, लेकिन ये वैलिड वोट का मिला होगा, इन्होंने तो बोला नहीं है कि वैलिड वोट, इन्होंने बोला है कि टोटल वोटिंग का, टोटल वोटिंग तो 100% हुआ, तो क्या हम 100 का 70 निकालेंगे, नहीं भैया। अगर मान लो कि कितना भी इलेक्शन क्यों ना होगा, 10 लोग हम लोग इलेक्शन जाके करा, 10 लोगों का इलेक्शन करा हमने, 10 लोगों में से हम बोले कि 8 लोगों ने वोट दिया जाके, 2 लोगों ने नहीं दिया, तो जो वोटर, जो जीतने वाले को वोट मिलेगा वो 8 में से मिलेगा या 10 में से मिलेगा, है 8 वोट में से ही मिलेगा ना, यानी 8 वाला ही तो शेयर होगा एक दूसरे में। तो अगर हम बोलेंगे कि इसको 70% वोट मिल गया है, तो हम बोल देते हैं कि चलो ठीक है, विनर को कितना मिल गया है 70%, विनर को 70% मिला होगा। किसका मिला होगा, 90% का। किसका मिला होगा, 90% का 70% मिल गया किसको, यहाँ पे मैं एरो बना के लिख दूं, 70% मिल गया है विनर को, ठीक है। तो लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को मिला होगा 20%, समझे। 70% इसको मिल गया है, और एंड 1/, अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे कि सर, अब यहाँ पे तो डिफरेंस निकलेंगे, तो 70% अगर वोट इसको मिला है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 70% वोट किसको मिला है, ए को, और बी को कितना मिला है, बी को मिला है 70 80 90 20%, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया 50%, यही 50% तो सिर्फ जीता होगा, वो जीता होगा यानी, तो 50% बराबर दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 6000। अच्छा आप बोलोगे इसमें कि सर इसमें आपने 50% 90% का क्यों नहीं निकाला, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि 50% का 90% निकाल रहे थे, वो कर रहे थे, बट वहां पे तुम जाके क्वेश्चन में देखोगे ना, तो वहां पे दिया हुआ है कि वैलिड वोट का,
वैलिड वोट का वो दिया हुआ था, ठीक है। वो वैलिड वोट का अलग से हम लोग फिर का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे वैलिड वोट बोला ही नहीं उन्होंने, है कि नहीं। इसका मतलब ऑलरेडी जो तुमको वो वैलिड वोट का ही काउंट करके फिर तुमको बता रहा है कि वो 70% उसको मिला है। मान लो कि 100 वोट हुआ होगा ना, तो 100 में से वो पहले ही काउंट कर लिया कि चलो 80 वोट हो गया है, ठीक है। अब 80 का इसको 10% मिल गया, फिर 80 का इसको इतना मिला, तब हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे ना उनमें से ही। अब अगर आप वैलिड वोट निकालोगे तो अगर मान लो कि 80 का फिर 80 निकालोगे तो और कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है कि डायरेक्टली आपको दे रखा है उन्होंने कि इसको 70% इसको वोट मिला है वैलिड वैलिड वोट का। इन्होंने पहले से ही काउंट कर दिया कि देखो 80 वोट हुआ है, 80 में से तुमको 70% मिल गया, ठीक है। तो 70% हमने ऑलरेडी इसका लिख दिया। 70% इसको इसको मिला है वैलिड वोट, तो 30-20% इसको मिला होगा वैलिड वोट का। इसीलिए यहाँ पे हमने 50% 90% का नहीं निकाला। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये 50% हो गया आपका 6000 के बराबर। तो 100% निकालेंगे। 100% क्यों निकालेंगे, देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग बोला है, तो 100% मतलब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100% हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा ये 12,000। तो टोटल वोटिंग हमारे पास कितनी हुई, 12,000 की वोटिंग, ठीक है। इसी की तरह हम आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं। आप देखो कि डिफरेंस, क्वेश्चन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस को आप मार्क करो कि ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन आएगा तो हम ये करेंगे, इस तरह का करेंगे, ठीक है, अप्रोच। ये देखो अगला क्वेश्चन है कि देयर वेयर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ठीक है। 2 कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, 20% ऑफ द वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 100% अगर इलेक्शन में हुआ होगा, 20% तो इनवैलिड हो गया पहले ही। इसका मतलब 80% जो है हमारे पास वैलिड वोट बचा हुआ है। विनर को कैंडिडेट को 48% ऑफ टोटल वोटिंग, 48% इसको मिला होगा, 80 का ही मिला होगा। लेकिन ये है कि इन्होंने 80% 48% निकाल के आपको दे दिया कि ये ले जाओ, ये तुम्हारा 80 में 48% ये शेयर है, समझ रहे हो। तो हम 80% फिर उसका नहीं निकालेंगे। हम वहां पे बोला जाता था कि देखो 80% का 48% तुमको तुमको वोट मिला है, तो वो निकाल के नहीं देता था कि 48% निकाल के दिया। यहाँ पे क्या है कि 80% में से 48% बोल दिया आपको कि विनर को 48% इसका मिला हुआ है, अब इसका 48% निकाल लेना जो आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 48% इसको वोट मिल गया, घर ले जाओ तुम, ये लो तुम्हारा झोला, 48% तुम लेके जाओ। तो बोलेगा भैया 48% वाला झोला उसको दिए तो हमको कितना दोगे तुम, तो 80 में से 48 अगर उसको दे दिया तो लूजर को कितना दिया होगा, लूजर को दिया होगा 10 में 8 गया 2, और यहाँ बचा 9 में 4, 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना जरा। अड़तालीस परसेंट टोटल वोटिंग, द विनर कैंडिडेट गोट 48% ऑफ द टोटल वोटिंग, 48% इसको मिला है टोटल वोटिंग का, ठीक है। तो 10 में 8 है गया 2, यहाँ बचा 7 में 4 3, ठीक है। अब क्योंकि हम आपको बताए थे कि ये बाय जब आता है तो क्या करते हैं हम डिफरेंस लेते हैं, है ना। तो इसका हम डिफरेंस ले लेंगे। तो 8 में 2 गया 6, 4 में 3 गया 1, 16% बराबर 8,000, है कि नहीं। यहाँ पे यही वाला पॉइंट तो याद करने वाला है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको पहले से वो बोल दिया है कि उसको 48% मिल गया है, तो 48% वो वैलिड वोट का ही घर लेके जाएगा। ये नहीं कि दूसरा का झोला से अब देखेगा कि नहीं एक जरा हम निकालें, जरा देखते हैं कितना आया है मेरा, वो नहीं। 48% तुमको मिल गया तुम लेके जाओ, 32% तुमको मिला तुम लेके जाओ, ठीक है। तो ये 16% हो गया 8,000। तो निकालने क्या बोला है, टोटल वोटिंग बोला है, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग, तो 100% आप निकाल लो। 100% जैसे निकालोगे आप 8,000 को डिवाइड करो 16 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, परसेंट कट गया। ये देखो यहाँ पे एक काम करो, इसको 2 8 16 काट दो एक बार, ठीक है, 50 हो गया। ये 8 एकम 1,000 हो गया, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 पर 1 और 3 जीरो पहले से 50,000 जो हमारे पास वोटिंग हुई थी, तो कितनी हुई थी 50,000, ठीक है। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देयर वेयर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर, मतलब 100% वोटिंग हुई होगी, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, इसका मतलब 80% लोगों ने वोट दिया होगा। 10% ऑफ द कास्टेड वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अब 10% इसमें से इनवैलिड हो गया, इसका मतलब 80% का 90% हमारे पास वैलिड वोट होगा, ठीक है। द विनर कैंडिडेट गोट 40% ऑफ द टोटल, देख रहे हो यहाँ वैलिड का उन्होंने जिक्र नहीं किया, टोटल वही टाइप का क्वेश्चन हो गया फिर टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि वो बोला कि भैया देखो तुमको विनर भैया तुमको मिला है 40%,
ठीक है। द विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द टोटल वोटर इनरोल्ड इन द वोटिंग लिस्ट एंड वॉज इलेक्टेड बाय 2400। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको बोला है कि वो 2400 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया है? 2400 वोटों से। तुम देखो एक बार, यहाँ पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इसको 80% का 90% अगर वोट मिला होगा, इसका मतलब इसको वोट कितना मिला? ये 2 से 2 जीरो काटो, 72% जो है हमारे पास क्या है? वैलिड वोट है या नहीं? तुम बोलोगे 100% में से 20% नहीं दिया, 80%, 80% का 10% नहीं दिया तो 90% वैलिड वोट है। इसका मतलब 72% हमारे पास क्या हो गया? 72% जो है हमारे पास वैलिड वोट, वैलिड वोट। ठीक है, अब वैलिड वोट का विनर को 40% मिल गया है, तो लूजर को कितना मिला होगा? लूजर को मिला होगा 2, साथ में 4 गया तो 3, 32। 32 मिला होगा ना, तो विनर को कितना मिल गया? 32। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अब इन दोनों के डिफरेंस जो है वही तो है बाय, बाय बोला था ना मैं, बाय 2400। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10 में 2 हो गया 8, 8 ही है, तो ये 8% बराबर हो गया 2400। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं हमारे पास? 100% है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 2400 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, 8 दिया 24, 300, और ये हो जाएगा 2 जीरो और, तो ये लगभग 30,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देयर वेयर टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इसका मतलब ये हुआ कि 100% लोग थे, ठीक है, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब 90% लोगों ने वोट दिया होगा। अब कह रहा है कि भैया अब इसमें ना 500 फिर से इनवैलिड हो गया, मतलब ये माइनस कर दिया हमने। द विनर कैंडिडेट गॉट 75%, ये लो विनर, विनर तुमको मिला 55%, झोला लो भागो यहाँ से 55%। ठीक है, 55% तुमको मिल गया। इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, ठीक है, टोटल का इसको कितना मिला है? 55%। टोटल का 55% मिल गया है, तो ये किस में मिला होगा? इसको वैलिड वोट में ही तो 55% मिला होगा। तो बी को कितना मिला होगा? बी को टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो 90% में से माइनस करो, एक सेकेंड, अरे ये देखो, अगर 10% हो गया तो 90% 500 हो गया। ठीक है, 90% माइनस 500 हो गया, क्या हो गया? वैलिड वोट। वैलिड वोट का 55% मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा? इसको मिला होगा, इनमें से ये माइनस कर दो, तो 90% माइनस 500 माइनस 55, तो ये कितना आएगा? 10 में 5 गया 5, ये यहाँ बच्चा 8 में 5 3, 35% माइनस 500, यानी कि जो बी को मिला है वो कितना मिला है? 35% माइनस। अब क्या है? अब बोल रहा है कि एंड ही वॉज इलेक्टेड बाय 1200, मतलब अब जो है, अब तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि डिफरेंस से ही तो वो जीतता है। तो डिफरेंस निकाल लो ना भैया, ये लो डिफरेंस निकाल लेता हूं मैं। 55% माइनस 35%, अब माइनस करेंगे तो 2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 500, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके 1200, है ना, 1200 के बराबर है। तो आप इसको माइनस करोगे तो ये जगह 5 में 5 जीरो, 5 में 3 2, 20%, ये हो जाएगा प्लस 500, और ये हो जाएगा आपका 1200। तो ये आपने 500 उधर कर दो, तो 20% हो गया आपका 700। तो कितना निकालना? फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स 100%, तो 100% इधर इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100% हो जाएगा, उधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका इसका, कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट, कितना हो गया? 35। समझ में आया? ये देखो अगला क्वेश्चन। देयर वेयर टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट यहाँ भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 10 मान लेते हैं कि 100% वोटिंग हुई है। कितनी वोटिंग हुई है हमारे पास? 100% की वोटिंग हुई है। कितनी वोटिंग हुई है? 100% की वोटिंग हुई। ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं काउंट किया, तो 90% लोगों ने वोट काउंट किया होगा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है भैया। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो। 90%, तो 90% में से ये 60 जो हो गया वो इनवैलिड हो गया, तो ये इनवैलिड वाला हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि विनर को कितना मिला, तो विनर को मिला है 40%। किसका? वैलिड वोट का, बट इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बोला टोटल का, और टोटल में हम किसको लेंगे? वैलिड को। तो वैलिड बोला कि 47% तुम लेके जाओ, फिर से यहाँ तुम वैलिड निकालने मत बैठ जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 47% उसको मिल गया। तो लूजर को कितना मिला होगा?
ये टोटल है, टोटल में इसको इतना मिल गया तो इसका डिफरेंस मिला होगा, 10 में 7 गया तो 3, और यहाँ बचा 8 में 4, 4 43 माइनस 60, ठीक है, ये परसेंट, ठीक है। तो 43 माइनस, अब यहाँ पे क्या है, एंड वॉज इलेक्टेड, एंड वॉज इलेक्टेड मतलब विनर और इसके बीच का जो अंतराल है वो अंतराल 308 वोट का है, और एक्चुअल में अंतराल कितना है, 7 में 3 जाएगा तो 4 प्लस 4% प्लस 60, आप इसको माइनस करना तो ये माइनस में 60 वाला प्लस हो जाएगा ना, ये कितना आएगा आपका 308, ठीक है। अब 4% जो है उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना आप इसको, तो उधर जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बचेगा 248। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वोट्स निकालना है ना, ये नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं 100% है, तो 100% बराबर 2 4 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, 4 6 24 4 दूनी 8, 62 जो 100 जो है आंसर हो गया, ठीक है। चलें आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देयर वर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 8 वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जैसे मान लो कि 100% इलेक्शन हुआ होगा, 100% में 20% लोगों ने इलेक्शन ही नहीं दिया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो 80% लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, एंड 800, और इसमें से 800 वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। विनर कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल, देखो ये वही वाला है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना, इसका आंसर बताना। अर्थात द विनर कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट इनरोल्ड इन द लिस्ट एंड गॉट इलेक्टेड बाय 12,160। लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को आप इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, 10 में 8 गया तो 2, और यहाँ पे बचा कितना, 7 में 4 गया तो 3, 32% बचा होगा, 32% माइनस 800, और ये अब यहाँ बाय दिया हुआ है ना, बाय मतलब होता है डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकालना, सेम उसी के जैसा है, और निकाल के इसका जो है आप आंसर बताना हमको, ठीक है। आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आंसर आपका आएगा, लूजर वोट को कितना मिला, अच्छा थोड़ा सा ये अलग है तो मैं इसका कर ही देता हूँ, ठीक है, कर ही देता हूँ। जैसे ये हो गया 32% माइनस, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वाज इनरोल एंड गॉट इलेक्टेड 12,000, तो ये किसका आया, डिफरेंस आया होगा, डिफरेंस कितना, 8 में 2 गया 6, 4 में 3 गया 16%, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 800, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 12,160 के, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट ऑफ द लूजर, लूजर कैंडिडेट कितना मिला है, तो आप क्या करो 32% निकाल लो और उसमें से 800 माइनस कर दो, है ना, तो ये 16% हो गया आपका, 12,160 में से 800 सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 0 6, 11 में 8 गया 3, यहाँ बचा 1 1, 16%, 32% निकालोगे तो कितना, इधर 2 से मल्टीप्लाई उधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 0 6 दिन 12 के 2 बाकी 3 6 और 1 7 2 2, अब माइनस कर दो इसमें कितना बस 800, ये आ जाएगा आपका 21920, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलें आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल इस तरह से है कि देयर वेर 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 3 कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 3 कैंडिडेट अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ए जो है वो 10% वोट जो है वो अपना सिक्योर करता है, बी को 55% वोट जो है वो सिक्योर कर लेता है, सी को 35% वोट मिल जाता है। विनर कैंडिडेट गेट वन बाय 1200 नंबर ऑफ वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। अच्छा विनर जो है ना, विनर जीतता है 1200 नंबर वोट्स, तो विनर किससे जीतेगा, जो उसके जस्ट पीछे होगा उससे जीता होगा ना, तो ये जो बी है वो सी से जीता होगा। तो ये अब बाय आपको पता है, बाय मतलब क्या है, डिफरेंस, तो यहाँ पे हम बी और सी के बीच में डिफरेंस हो गया 5 में 5 0, 5 में 3 गया 2, 20% बराबर 1200, 1200 हो गया। तो आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ वोट कितना हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ वोट तो हमारे पास 100%, देखो नंबर ऑफ वोट यहाँ पास में 0 1 5 9 डालेंगे 9 1 10, 100% वोटिंग हुई थी, तो 100% वैल्यू यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 100%, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो 12 25 60, यानी कि 6000 वोटिंग हुई है टोटल नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे और नहीं, तो यहाँ पे जो इलेक्शन टाइप के जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे करवाए। आपको ध्यान कौन सा रखना है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपको ये वाला ध्यान रखना है कि इसको प्रैक्टिस करना है, इसको, और एक इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, और बाकी जो शुरू में था वो वाला तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट विनर का लिखते हैं 48 और लूजर का 32%, ठीक है। बाकी सब आप प्रैक्टिस करो, जितना आप इसको 1 2 बार बनाओ
हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे होता है लेक्चर ख़त्म। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आ रहा है ज़रा से भी तो आप कमेंट करना और बताना मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या पेस में थोड़ा चेंज लाना है, ठीक है, या ऐसा कुछ अगर होगा आपके पास तो आप बताइए। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं।